नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। योगी सरकार जब सत्ता में काबिज हुई थी तो तमाम अभियान चलाए थे और तमाम घोषणाएं भी की थी और इसी के साथ एक अभियान था योगी सरकार का जो एंटी भूमाफिया अभियान था। इसके तहत तमाम भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई, बुलडोजर भी गरजा। लेकिन धीरे धीरे साल बीतते गए और कहीं ना कहीं ये अभियान अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महोबा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहां पर भूमाफिया ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर खनन कर रहे हैं और जिले के अधिकारी शिकायत के बाद भी दबंग भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर अब पीड़ित सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तमाम घोषणाएं की थी, जिसमें सरकार द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान भी शामिल है। लेकिन साल दर साल गुजरते गए और आज ये अभियान बेमकसद साबित होता नजर आ रहा है। विकासवादी सरकार में भूमाफिया अपनी मनमानी पर उतारू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अफसरशाही कार्रवाई को लेकर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आई है, जहां भूमाफियाओं का बोलबाला है और भूमाफिया ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिले के अधिकारियों से शिकायत के बाद भी दबंग भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, भूमाफिया तो यहाँ के किंग हो गए हैं आजकल। यहाँ पे हर दबे कुचले गरीब आदमियों की जमीन पे जबरन कब्जा करके बेचा जाता है, अच्छे दामों में बेचा जाता है और उन्हें यही कोर्ट कचहरी के चक्कर, लेखपाल कानूनगो के चक्कर लगवाते लगवाते ये मर जाते हैं और ना अपनी जमीन ले पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। अधिकारी जो लोग हैं ये भूमाफियों से सेठ हैं और इन लोगों के पास हर जैसे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों से अपने आप जैसे रिश्वत देके या पैसे देके आपस में तालमेल बढ़ा के ये लोग अपना काम करवा लेते हैं और गरीब आदमी मारा जाता है। कुछ है दबंग टाइप के लोग जो हैं हमारी जमीन पर कब्जा करने को उसमें कर रहे हैं और रात में ये लोग अपना काम करते हैं। इनके पास मना करने के लिए जाते हैं तो झगड़ा फसाद अपना करने इनकी पहुंच थाने और पहुंच है और ये लोग जो हैं माफिया भी हैं। जो कमजोर रहा उसको इन्होंने अपना दाब लिया, जैसा कि हमको अपना दावा, हमने भी अपना कई जगह आपका कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई भी अधिकारी, लेखपाल, कानून को कोई भी हमारी बात को अपना सुनने के लिए तैयार नहीं है और न वो कह रहे तुम्हारी जमीन यहाँ पर कहीं है ही नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपकी जमीन यहाँ पर है ही नहीं है, जमीन आपकी रोड में चलेगी। रोड वाले कह रहे हमने आपकी जमीन नहीं ली। और ये जो है दूसरे जो हमारी जमीन के पीछे जिनका खेत है वो जो है बाहुबली है, लेखपाल कानून को हमारी बात नहीं सुन रहे। नायब साहब को भी कहा, वो भी नहीं सुन रहे। एसडीएम साहब के पास भी हम अपना गए, उनको भी हमने दिया, थाने में भी दिया, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। ये हम लोगों की जमीनें में कब्जा कर रहे हैं। ये जबरन पैतृक जमीन है हम लोगों की और पुश्तैनी जमीन चली आ रही है, लेकिन ये भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं और कई भी जमीनों पे इन लोगों ने कब्जा किया है और कई जगह गरीब पड़ जाते हैं तो वो लोग जो है नहीं हटवा पाते हैं कब्जा और जो है उनकी जमीन हड़प लेते हैं ये लोग। सरकार लाख बातें कर रही है लेकिन भूमाफियाओं के ऊपर ना तो कोई शिकंजा कसा जा रहा है, तो हौसले और बुलंद है। गरीबों की जमीनें हड़पने में लगे हैं, कई जगह पर इन लोगों ने जमीनों में कब्जा किया है और महोबा जिले में कोई असर नहीं है, प्रशासन द्वारा कोई इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। तो सुना आपने, ग्रामीण किस कदर भूमाफियाओं से परेशान हैं। भूमाफिया गरीब किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर उनकी जमीन से खनन कर रहे हैं। पीड़ितों की माने तो ये सभी भूधारी किसान हैं। कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है। अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत पुलिस से और कई अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से ना तो उन्हें अभी तक न्याय मिल सका है और ना ही उनकी फरियाद को गंभीरता से लिया गया है। दबंग ओम प्रकाश पर कार्रवाई से जिले के अधिकारी दूर भाग रहे हैं। वहीं अब जिले के पीड़ित ग्रामीण सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि भूमाफियाओं पर जिले के अधिकारियों की तरफ से कब और क्या कार्रवाई होती है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए महोबा से सागर की रिपोर्ट।
तो आपको बताते चले कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। ये तमाम जो पीड़ित हैं वो तमाम अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन जिले के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है ये साफ नहीं हुई है, लेकिन तमाम जो पीड़ित हैं उन्होंने अधिकारियों पर साठगांठ का भी आरोप लगाया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ सीधा महोबा से लाइव जुड़ गए हैं। सागर, एंटी भूमाफिया चलाया गया और इसके तहत शुरू में बहुत कार्रवाई देखने को मिली, बुलडोजर भी चले और तमाम जो अपराधी थे वो जेल भी गए, लेकिन समय धीरे धीरे यानी कि साल बीतते गए और एक ना एक कह सकते हैं कि महोबा की अगर बात की जाए, यहां पर एंटी भूमाफिया जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अनुमान अगर लगाया जाए तो जो महोबा में इस वक्त हो रहा है, जो आरोप लगाए हैं ग्रामीणों ने भूमाफिया पर कि दबंग भूमाफिया पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि वो तमाम बार अधिकारियों के पास गए हैं, शिकायत भी की है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सागर से संपर्क नहीं सध पा रहा है तकनीकी खामियों की वजह से, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर भूमाफिया के हौसले बुलंद क्यों हैं? भूमाफिया पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। तमाम जो लोग हैं वो भूमाफिया से परेशान हैं। ओम प्रकाश नाम है दबंग भूमाफिया का, जिसकी जिले में अच्छी खासी पैड है, पहुंच है तमाम बड़े अधिकारियों से। इस वजह से यह बताया जा रहा है कि भूमाफिया पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। भूमाफिया तमाम गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन जिले के अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिले के अधिकारी इस पूरे विषय पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तमाम सवाल हैं कि आखिर क्यों जिले के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों ने बताया है, जो पीड़ित हैं, कि वो लेखपाल, कानून गो, डीएम, एसडीएम सभी के पास गए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। ओम प्रकाश दबंग भूमाफिया है, जिसका वर्चस्व आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि महोबा में भूमाफियाओं का राज है और भूमाफियाओं पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। भूमाफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कब्जा कर खनन भी कर रहे हैं धड़ल्ले से, लेकिन जिले के अधिकारी चुपचाप बैठे हैं और इस पूरे विषय पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों जिले के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार एंटी भूमाफिया अभियान चला रही है, जिसके तहत तमाम भूमाफियाओं पर कार्रवाई भी की गई है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश से जहां पर तमाम भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई और भूमाफियाओं से कब्जा की गई जमीन को भी छीना गया और तमाम भूमाफियाओं को जेल भी भेजा गया। और मोहम्मद नईम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद नईम, आप पीड़ित हैं यानी कि शिकायत करता है, क्या कुछ पूरा मामला मैं आपसे समझना चाहता हूं, और कौन वो भूमाफिया है जिस पर जिले के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ऐसा है सर जी, मेरी पैतृक आपका संपत्ति है। इसके पीछे जो है ओम प्रकाश आदि तो ओम का खेत है और उन्होंने हमारे खेत में से जबरन रास्ता जो है बना लिया है और उसकी कंप्लेन भी अभी हमने उनसे जो है अपना एसडीएम साहब को किया। एसडीएम साहब ने हमारी बात को उन्होंने अपने लेके उन्होंने अपना तहसीलदार को बोल दिया। तहसीलदार ने कानून को कह दिया, लेकिन ये सब जो है टहला रहे हैं। नहीं, ये पनवाड़ी थाना क्षेत्र का मामला है। एग्जैक्ट ये जगह कौन सी है, कहाँ पड़ती है, किस गांव के अंतर्गत आता है ये? पनवाड़ी मेन में है। मेन जो आपका पनवाड़ी है, पनवाड़ी से जखा मार्ग है एक, लिंक मार्ग से बिल्कुल आपका सटी हुई है जमीन। हाँ, अच्छा, कितने लोग पीड़ित हैं? आपके साथ साथ बताए जा रहे हैं और भी लोग हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा हुआ है। हमारे साथ में 12 लोग हैं। 12 लोगों की जो है जमीन है वहां पर। 12 लोगों की जमीन से रास्ता निकाला गया या फिर कब्जा किया गया है? नहीं, 12 लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया। हमारी जमीन पे रास्ता निकाला। नंबर
गाटा नंबर 99 में जबरन जो है रातों रात इन लोगों ने वहां पर पोल डाल दिया और पोल डाल के उसके ऊपर जो है मिट्टी भी डाल दी है, रास्ता कर लिया है। अच्छा नईम, आप किन अधिकारियों के पास गए इस विषय को लेकर, किसी अधिकारी से मिले? हम जो अपने एसडीएम साहब के यहाँ पर अपना गए थे, उन्होंने जो है अपना जांच के लिए जो आदेश दे दिए थे तहसीलदार साहब को। कब गए थे आप? साहब हम गए थे पहली नवंबर को। हाँ, तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई एसडीएम साहब की तरफ से? नहीं हुई। क्या एसडीएम साहब ने कहा था? एसडीएम साहब ने ये कहा था कि हमने आपकी जो अपने एप्लीकेशन को जो है भेज दिया है तहसीलदार साहब के यहाँ पर। तहसीलदार ने जो है आरआई को भेज दिया, राजस्व अधिकारी को, और राजस्व अधिकारी जो है उन लोगों से मिला हुआ है जी। अच्छा नईम, तमाम लोग परेशान हैं और हौसले बुलंद हैं जिस तरीके से भूमाफिया ओम प्रकाश के, आखिर कार्रवाई ना होना वजह क्या बताया जा रहा है? आप लोगों को क्या समझ में आया? वजह यह है कि ये लोग जो है भू माफिया हैं। इन लोगों ने कई लोगों की जमीन वहां पर इन लोगों ने जो अपना कब्जा की है। जो आदमी कौड़ियों की जमीन लेकर और वहां पर अरबों में जो है जमीन ये लोग अपना बेचते हैं। जहां पर जो जमीन जो दुबला पतला कमजोर वर्ग का जो आदमी मिल गया उसको अपने इन्होंने अपना दाब लिया और दाबने के बाद में उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। फिरते रहो तो अपना, और ये पूरा तंत्र जो है अपने इनके साथ में है। लेखपाल भी है साथ में। लेखपाल कानून को ये तमाम लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं, इनकी सबकी मिली भगत है एक तरीके से। जी। अच्छा, जिला अधिकारी से आप लोगों ने मुलाकात की इस विषय को लेकर, उनसे शिकायत की, उनका क्या कुछ कहना है? डीएम साहब से तो अभी जो अपने करने के लिए थे, अगर एसडीएम साहब की तरफ से पूरी कार्रवाई नहीं होती है तब जो है डीएम साहब के यहाँ पर जाएंगे, और डीएम साहब के यहाँ से नहीं होती तो फिर अपना जो है माननीय सीएम जी के यहाँ पर जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ पर। हाँ ठीक है नईम, आप हमारे साथ बने रहिए। अरुण दीक्षित एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अरुण जी सुन पा रहे हैं? अच्छा, फोन काट दिया है एसडीएम साहब ने क्योंकि उन्हीं की बात हो रही थी। नईम टेंशन मत लीजिए, अभी तमाम अधिकारियों को जोड़ेंगे और जिले के जो आपके स्थानीय विधायक हैं उनसे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा चलिए सीधा रुख करेंगे सागर का। सागर हमारे साथ महोबा से जुड़े हैं। सागर, एक बड़ी समस्या है यार कि आपके जो महोबा के अधिकारी हैं पीड़ितों की तो सुनते नहीं हैं, और जब न्यूज वॉच इंडिया से फोन लगाया जाता है उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। दरअसल फोन ही काट दे रहे हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आखिर मामला क्या है? ओम प्रकाश कौन है और ये भूमाफिया कौन है जिसका ये तमाम लोग पीड़ित हैं और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं? सागर, सागर अनम्यूट करना जरा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी सत्यम जी, आपको बता दें कि मामला महोबा मुख्यालय के पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक ताजा भूमाफिया से जुड़ा मामला सामने निकल के आया है। जहाँ पर कुछ पट्टाधारी किसान जो थे जिनकी पुश्तैनी जमीन थी, वहाँ पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर उन किसानों द्वारा तमाम वाले अधिकारियों से शिकायत की गई। और खासतौर पर अधिकारियों के ऊपर उनका आरोप भी लगाया गया है कि अधिकारियों ने साठगांठ करके उस भूमाफिया के साथ साठगांठ करके पूरे मामले में लीपापोती कर दी है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जो महोबा मुख्यालय से भूमाफिया से मिला जुला निकल के आया है। लगातार महोबा में एंटी भूमाफिया की जो टीम है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आती है। वो सिर्फ गरीब दबे कुचले आदमियों के ऊपर से उनकी मशीन चल पाती है, और जहां बात बड़े आदमियों की आती है वहां पर अगर कहीं ना कहीं उनकी मशीन खराब हो जाती है। बड़ा संगीन मामला है कि 12-13 लोग हैं जो परेशान हैं, जिनकी जमीन पर ओम प्रकाश नाम का जो भूमाफिया है वो धड़ल्ले से कब्जा कर रहा है और लोग परेशान हैं। जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। लगातार हम संपर्क साधने की वैसे कोशिश कर रहे हैं। नईम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो स्थानीय आपके विधायक हैं उनसे आपने मुलाकात की इस विषय को लेकर क्या? नहीं, विधायक जी से अभी नहीं कहा हमने। अच्छा, विधायक जी से अभी नहीं कहा।
तो उनसे एक बार आप मुलाकात करिए, शायद वो आपकी मदद करें, क्योंकि जिले के अधिकारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी शायद इस आपकी जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचा सकें। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वैसे सागर, आखिर एक तरफ योगी सरकार एंटी भूमाफिया अभियान चला रही है, शुरू में तो तमाम कार्रवाई भी करने को देखने को मिली थी, तमाम भूमाफियाओं की जो जिस तरीके से उन्होंने जमीन को कब्जा किया था उसे प्रशासन ने मुक्त कराया और बुलडोजर भी चलाया जहां पर अवैध तरीके से निर्माण थे। लेकिन अब महोबा में ये एंटी भूमाफिया जो अभियान है ये कमजोर पड़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बात वही है सत्यम जी कि जो लखनऊ की सरकार है वो गरीब की योजना चलाती है। जी जी, बोलिए सागर। आपको बताते चले कि लखनऊ की जो सरकार है वो तमाम ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे गरीब लाभान्वित हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिला लेवल तक आते आते रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है, जिससे गरीब वर्ग के जो भी का कोई पाता है। अच्छा, इस विषय को लेकर जिस तरीके से पीड़ित का कहना है कि वो लेखपाल, कानून गो और एसडीएम इन तमाम अधिकारियों से मिल चुके हैं, तो अधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वजह क्या है? अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना या कहा जा रहा है? क्यों आखिर कार्रवाई ना कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? बात वही रहती है सत्यम, दबंग आदमी के सामने क्या प्रशासन भी अपने घुटने टेक देता है, कहीं ना कहीं उनको भी अपनी नौकरी बजानी पड़ती है और जैसे तैसे लीपा पोती करके वो भी चाहते हैं कि आज खत्म कल नौकरी आराम से करें और खामखा में किसी ऐसा ना हो भूमाफिया के चक्कर में आकर हमारी नौकरी को लेने देने पड़ जाए। और दूसरी बात हो जाती है कि रिश्वतखोरी का जो प्रचलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ गरीब और कुचले हुए आदमियों को दबाने के लिए। लेकिन योगी सरकार में तो अच्छे अच्छे भूमाफिया, बड़े बड़े भूमाफिया जो थे वो पस्त हो गए, तो आखिर प्रशासन इस भूमाफिया को इतना बढ़ावा क्यों दे रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जब योगी सरकार एंटी भूमाफिया चला रही है, अभियान चला रही है, अगर कल को ये पीड़ित योगी सरकार के पास, योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, तब ये लोग क्या जिले के अधिकारी जवाब देंगे? सागर, आवाज पहुंच रही है आप तक? सागर से संपर्क नहीं साध पा रहा। सागर, आवाज पहुंच रही? सागर से संपर्क नहीं साध पा रहा। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जिले के तमाम अधिकारियों से भी इस विषय पर बात करेंगे, साथ ही स्थानीय विधायक से भी बात करेंगे कि आखिर जिले में क्या हो रहा है और इस तरीके से भूमाफिया एक्टिव क्यों हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि महोबा में भूमाफिया एक्टिव हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने से कतरा रहा है। तो नईम का एक बार रुख कर लेते हैं। नईम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। नईम, इस विषय को लेकर जिस तरीके से जमीन कब्जा की गई है, तो जो 12 लोगों के आप बता रहे हैं कि करीब 12 लोग हैं जिनकी जमीन कब्जा की गई है, कितनी जमीन होगी जिस पर ये जो ओम प्रकाश है जो दबंग भूमाफिया उसने कब्जा किया है, कितनी जमीन होगी लगभग? ढाई बीघा है, ऑन रोड पे है ये। अच्छा, 2.5 बीघा। इस विषय पर जब कानून को और लेखपाल से आप मिले तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? सर, कानून गो ने ये कहा कि अगर आप 50,000 रुपए देते हैं तो हम आपकी जमीन छुड़वाने बाहर जो निकालने की कोशिश करेंगे, जिसका हमारे पास में रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है? ऑन कॉल बोला उन्होंने है? जी जी जी, हमारे साथ में एक पीड़ित और हैं, पवन से उनकी जो है बातचीत हुई थी, तो उन्होंने पवन से उन्होंने कहा हुआ है कि 20,000 रुपए में काम नहीं चलेगा, 50 आपको देना पड़ेगा, तो हम कोशिश करते हैं। अच्छा, लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का नाम है विजय सैनी। विजय सैनी ने 50,000 रुपए मांगे? लेखपाल ने नहीं, कानून गो ने। कानून गो। अच्छा, सीधे कानून गो से आपकी बात हुई थी या लेखपाल के द्वारा बात हुई थी? नहीं, वो जो आपका सीधी हुई थी, पवन से हुई थी बात। पवन भी जो है पीड़ित है, चुन्नीलाल का बेटा है ये। अच्छा, रिकॉर्डिंग है वो आपके पास? जी जी है।
अच्छा, यानी कि पैसे ले दे के तब जमीन पर छुड़वाई जाएगी, ये विषय है। हाँ हाँ हाँ, ये अभी जब 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 जो है अपना काफी अपना हाथ पैर अपना मारे गए, तो तब उन्होंने ये कहा है कि ये पॉसिबल है कि आपको जमीन मिल भी सकती, नहीं भी, लेकिन आपको 50,000 रुपए देना पड़ेंगे, उससे कम नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये जो तमाम अधिकारियों से आपने मुलाकात कर ली है लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि इन अधिकारियों की तरफ से तो निराशा ही आंख लगी है। जी, अब आगे जो है अगर नहीं होता, आज और कल में कुछ फैसला नहीं होता, तो परसों जो है क्षेत्रीय जो हमारे विधायक जी हैं गुड्डू भाई, तो उनके पास जाएंगे। उसके बाद जो है डीएम साहब के पास अपना जाएंगे, और अगर डीएम साहब के यहाँ से अगर फैसला नहीं होता है, मामला नहीं होता, तो फिर हम लोग जो है अपना अनशन पे बैठेंगे, या जो है मुख्यमंत्री जी के पास जो है अपना सीधा जाएंगे, क्योंकि इसकी कंप्लेंट हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी 1076 पर भी हमने अपना कंप्लेंट अपना की थी पहले। जी ठीक है, नईम बने रहिए आप हमारे साथ। जी, सागर, एक बड़ा खुलासा नईम ने करा है। जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि जब उन्होंने इस विषय पर लेखपाल से बात की तो कानून को जो है उन्होंने 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। 50,000 रुपया दो, इसके बाद इस विषय पर हम जांच वांच करेंगे, और हो सकता है कोई गारंटी नहीं दिलाई कि आपकी जमीन हम वापस ही दिला देंगे, कोशिश करेंगे। सत्यम जी, बात वही होती है कि जो क्षेत्रीय जितने भी अधिकारी हैं, लेखपाल हो या कानून को हो, तो इनका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर साफ सिस्टम रहता है कि अगर सिस्टम बन रहा है रिश्वत लेने देने का, तो हम आपकी तरफ है, मतलब दूसरी पार्टी से कांटेक्ट किया जाएगा। दूसरी पार्टी रिश्वत देगी तो हम उसकी तरफ है। मतलब ऐसे कहा भी जाता है कि लेखपाल की कलम क्या है, जो डीएम भी नहीं भेज सकते हैं, लेखपाल की लिखाई का कहीं ना कहीं इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए जो लेखपाल कानून को है अपनी मनमानी चला रहे हैं क्षेत्रों में। तो सबसे बड़ी बात यह है सागर, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक तरफ एंटी भूमाफिया और तरह तरह के अभियान आप चला रहे हैं, योगी सरकार जो है, तो ये अभियान सारे कामयाब तो होंगे ही नहीं, महोबा में खासकर कामयाब नहीं होंगे, जब इस तरीके के अधिकारी बैठे हैं जो 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पीड़ित आरोप लगा रहा है, और इसके साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों को जब हम यहां से कॉल कर रहे हैं तो वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन काट रहे हैं बार बार। दिक्कत वही है सत्यम जी कि जिस अधिकारी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, जब वो अधिकारी उनमें संलिप्त रहता है तो उसकी कलम कैसे चल जाए उनके विरुद्ध? तो देखना वाली बात यही है कि क्या जो आला अधिकारी है, एसडीएम साहब के ऊपर डीएम साहब है। ठीक है, एक सेकंड रोकेंगे। विधायक गुड्डू राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। विधायक जी, अभी हम आपको याद ही कर रहे थे अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। अभी हम आपको याद ही कर रहे थे और आपका फोन लग गया। दरअसल मामला महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक दबंग भूमाफिया है ओम प्रकाश, उन्होंने करीब 12 लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ओम प्रकाश कौन जी? ओम प्रकाश पूरा नाम क्या है जी उनका? ओम प्रकाश, एक सेकंड में, रावत। ओम प्रकाश, नमस्कार विधायक जी, नमस्कार। ये पीड़ित हैं आपके क्षेत्र के सर? क्या नाम है जो पीड़ित है? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम, लिखो जरा, मोहम्मद नईम। अच्छा, हाँ, क्या है जी नईम जी? सर जो है हमारी जो है जखा रोड पर हमारी जो है जमीन है। हम लोग जो है 12 लोग हैं, अलग अलग जो है नंबरों में सबकी जो है जमीन है। हमारी जमीन के पीछे ओम प्रकाश रावत ने जो है ली थी जमीन। अब और इन्होंने हमारी जमीन में पुलिया डाल के जबरन में रास्ता बना लिया। नहीं तो इनने आपसे जमीन खरीदी थी, क्या हुआ था? नहीं, वो जमीन जो है दूसरे की है, दूसरे से इन्होंने अपना ली थी। अरे इन्होंने दूसरे की है, पीछे है, हमारे पीछे है। जी जी, आपके पीछे जमीन है उनकी, ठीक है जी जी। तो इन्होंने हमारे वाले जो हमारा जो खेत है उसमें से इन्होंने पुलिया डाल के रातों रात उसमें जो है मट्टी डाल दी और वो बना ली, रास्ता बना ली। आपकी जमीन के बीचों बीच से जबरन रास्ता बना रहे हैं, कहने का मतलब ये है आपका? जी 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 जी। चलिए, आपका बात संज्ञान में आ गया। एक हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करा दीजिए अपना नंबर।
ठीक है गुड्डू जी, ठीक, हाँ जी गुड्डू जी ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन 12 लोग और हैं जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया और जिले के जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं। अभी मैंने एसडीएम को भी कॉल किया, लेकिन एसडीएम को पूरी बात बताई, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। और इसके साथ साथ इनका आरोप ये भी है कि जो कानून गो साहब हैं उन पर 50,000 रुपए मांगने का, डिमांड करने का भी इन्होंने आरोप लगाया है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी इनके पास है। एक तरफ योगी सरकार एंटी भूमाफिया चला रही, लेकिन जिले के जो अधिकारी हैं तमाम अभियानों को पलीता लगा रहे हैं सर, आपके होते हुए। नहीं चलिए देखिए, आपके माध्यम से ये जानकारी हमारे तक आई, आपका पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको हम याद कर रहे थे अपने तमाम जो हमारे साथ काम करते हैं लोग। हमने बोला कि गुड्डू जी को फोन लगाइए जो स्थानीय विधायक हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, काफी आपके चर्चे मैंने सुने हैं वहां पर, और फोन भी लगा और आपने तुरंत इस पर संज्ञान लेने की बात भी कही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। जी बिल्कुल, इस पे संज्ञान लेंगे और जो भी कानून को है, रिकॉर्डिंग है, और अगर कब्जा वहाँ पे हुआ है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आशा करता हूँ कि आप इनको न्याय मिलेगा, ये गारंटी है। इन्हीं भ्रष्टाचार के, ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में योगी सरकार ने मोर्चा ले रखा है। बिल्कुल सर, और हम लोग निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से ऐसे अधिकारियों का खुलासा होता है, और ये इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सर एसडीएम साहब से जरूर एक बार बात कर लेना, क्योंकि एसडीएम साहब के संज्ञान में मामला है, लेकिन वो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इस भूमाफिया पर? अभी तुरंत उन्हें फोन कर रहा हूँ, आप उनसे 5 मिनट बाद उन्हें आप चाहे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया गुड्डू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज वॉच इंडिया पर आए और इस तरीके से आपने बोला सभी दर्शकों के सामने कि जल्द ही इस भूमाफिया पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सागर आपका भी इस खबर को भेजने के लिए और एक पीड़ित की, जो तमाम पीड़ित हैं उनकी मदद करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सागर, और बहुत बहुत शुक्रिया जो स्थानीय विधायक गुड्डू सिंह हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गुड्डू सिंह ने साफ कर दिया है न्यूज वॉच इंडिया पर आकर कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, और इसके साथ साथ भूमाफिया की भी अब खैर नहीं है। भूमाफिया पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और पीड़ितों की जमीन को कब्जा मुक्त भी करवाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।